प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के रीजनिंग पर अति नवीनतम PYQ जो वर्ष 2023 जून का सटीक प्रश्नोत्तरी समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 होगा, जो बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। वर्ष 2024 जून में होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पहला प्रश्न, कौन सी संख्या नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 11, 13, 17, 19, 23, क्वेश्चन मार्क, 31, 37। What number would replace question mark in the series below? 11, 13, 17, 19, 23, क्वेश्चन मार्क, 31, 37। आपको ऑप्शन का चयन करना है। A 28, B 25, C 27 और D 29। ABCD का सही उत्तर चयन करें। प्रश्न हमारा है 11, 13, 17, 19, 23, क्वेश्चन मार्क, 31 और 37। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरना है कि क्या नंबर रखा जाए 28, 25, 27 और 29 से। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है संख्या, वह बढ़ते क्रम में है। वह आपको बढ़ते क्रम में, तो कितना से बढ़ते क्रम में है? +2, यहाँ +4, फिर यहाँ आपका +2, फिर यहाँ आपका +4, अर्थात +2 और +4 के क्रम में बढ़ते हुए हैं। तो +4 यहाँ आ रहा है 19 और 4 23। तो उसके बाद आपको यहाँ +2 करने पर यहाँ 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको 25। जब परीक्षा में हम इस प्रकार का समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न जो है UGC नेट का है और उसमें भी आपको रीजनिंग है। तो रीजनिंग का मतलब है कि कुछ तर्क लगाना होता है, कुछ लॉजिक फिट करना होगा कि क्या संपुट किया जाए कि हमारा आंसर सही बैठे। तो जैसा कि प्रश्न हमारा है 11, यह एक अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, 23 अभाज्य, 31 और 37 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब इसको छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। डिवीजन ये इसको छोड़कर किसी और से हो नहीं, वह हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में यदि 25 को संपुट किया जा रहा है तो गलत होगा, क्योंकि यह 5 से डिविजिबल है। 5 से यह, इस प्रकार हमारा यह 25 कतई नहीं होगा। तब क्या होगा? तो यहाँ है 31। तो 25, 27 भी हमारा डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल है। क्या नहीं है? तो 29 नहीं है। ये हमारा आंसर सही जाएगा।
ऑप्शन डी आपको सही होगा। इस प्रकार ध्यान लगाकर परीक्षा में हड़बड़ी से नहीं, आराम आराम से कि क्या और कैसे सही हो, ऑप्शन को भी देखना है, प्रश्न को भी देखना है, लॉजिक लगा कर करके कि कौन सा सही होगा। हमारा ऑप्शन डी है। सही उत्तर का मिलान किया जाए। ये रहा दूसरा प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 93546 और एक्सेल को 78271 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एक्सेप्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अंग्रेजी है इसकी। इफ ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पेंट इज कोडेड एज 93546 एंड एक्सेल इज कोडेड एज 78271 देन हाउ विल एक्सेप्ट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ए ऑप्शन है आपको 322769, बी है 322976, सी 232796, डी 322796। आपको ए बी सी डी से सही ऑप्शन चयन करना है। कह रहा है हमारा पेंट को थोड़ी दूरी पर पेंट शब्द को लिखेंगे और जो कोड दिया गया हुआ है वैसे ही उस पर डिनोट करेंगे। तो पेंट का हमारा है यहाँ 9 3 5 4 और 6। अब ध्यान लगाना है कि कैसे क्या होगा। तो पी के जगह पर आपका है 9, ए के जगह पर 3 और आई के जगह पर 5, एन के जगह पर 4 और टी का है 6। ये आपका कोड है। वैसे ही कहा जा रहा है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल को आपको कह रहा है 78271। ये आपको दिया गया है, गिवन, ये आपको दिया गया। तब कह रहा है आपको कि एक्सेप्ट का क्या होगा। एक्सेप्ट का कोड क्या बैठेगा। तो जैसा कि ए का यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखा है 3। सी यहाँ है जो आपको 2 की ओर जा रहा है, तो 2 2। ई है यहाँ 7 7। पी यहाँ है 9 और टी एक्सेप्ट टी, तो यहाँ पेंट में है यहाँ 6, ये हुआ 6। इस प्रकार आपको 322796 डी की ओर जा रहा है। तो सही उत्तर देखा जाए ये रहा हमारा डी। अगला प्रश्न। कौन सी संख्या नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 1.5, 4.7, 5, 12, 17.5, 24, 31.5 क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी है इसके। व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज बिलो। 1.5, 4.7, 5, 12, 17.5, 24, 31.5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपको ए में 55.5, बी 38, सी 40 और डी 45। आपको सही ऑप्शन चयन करना है ए बी सी और डी से। 1.5, 4.7, 5, 12, 17, 17.5, 24, 31.5 और यहाँ आपको फिलिंग करना है। तो जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि यह असेंडिंग में है, बढ़ते क्रम में है।
बढ़ते क्रम में है। तो कितना से बढ़ रहा है इसको देखना है। छोटी छोटी में होगा तो जोड़ के लिए जाएगा, इससे भी बड़ा बड़ा होगा तो गुना की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ 1.5 और यहाँ आपको है 4, ये है आपको 7.5। तो 1.5 से 4 की कितनी दूरी है? बहुत छोटी सी दूरी है। और 4 से पुनः यहाँ आपको 7.5 भी बहुत कम दूरी है। 7.5 से 12 की भी बहुत कम दूरी है। तो कितना के कम दूरी है? 1.5 और 4 की दूरी को देखा जाए तो आपको आ रहा है 2.5। ठीक है। अब पुनः 4 और 7.5 की दूरी तो आपको हो रहा है 3.5। 7.5 और 12 की दूरी आपको आ रहा है 4.5। इसकी दूरी आपको आ रहा है 5.5। यहाँ आपको मिल रहा है 6.5। पुनः यहाँ आपको मिल रहा है 7.5। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना होगा? वही 8.5 को जोड़ना होगा। तो हमारा है 31.5 और 8.5 को जोड़ना है। तो 5 5 10, 1 1 1 2 8 10 के हासिल 1 3 4, ये 40 की ओर जा रहा है, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है। ये हमारा सही उत्तर है, ये सब गलत है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। हिंदी है इसकी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी। 5 9 3 11 1 13 घटाओ 1 क्वेश्चन मार्क। ए है आपको -13, बी है -20 12, सी है 10 और डी है आपको 15। तो सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी और डी से। सवाल है 5 9 3 11 1 13 और -1 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है आपको। तो क्वेश्चन मार्क को समझने के पहले सीरीज को देखा जाए तो यहाँ सीरीज 5 से 9 जो है आपको बढ़ते क्रम में है। 9 से 3 आया, यह घटते क्रम में है। 3 से 11 आपको बढ़ते क्रम में, 11 से 1 आपको घटते क्रम में, 1 से 13 घटते क्रम में और 13 से 1 जो है घटते क्रम में। तो पुनः 1 से हम अगला की ओर बढ़ेंगे यहाँ, तो हमें प्लस में आएगा। कितना प्लस में आएगा इसको अब देखा जाए। तो सवाल है कि 5 और 3 ये जो है आपको 5 9 3 11 1 13 -1 क्वेश्चन। अब इसको आसानी से हल करेंगे। पहले समझ लिया गया 5 और ये 3 जो है आपको घटते क्रम में है। कितना घटा? 2 के रूप में। ठीक है। अब देखा जाए 9 और 11 ये कितना बढ़ा? तो आपको +2 के रूप में है। पुनः 3 और 1 यह कितना घटा? तो -2। पुनः 11 और 13 यह कितना बढ़ा? तो +2। 1 और -1 कितना घटा? तो आपको
-2। अब 13 और +2, यही ना बढ़ते क्रम में। तो हमारा आएगा 13 और +2 करेंगे तो कितना आया 15। ये हमारा क्वेश्चन मार्क को फिलिंग कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा डी की ओर जा रहा है जो 15 है। चलिए हमारा ऑप्शन 15 है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है आपको, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को JBMQTS कुटित के रूप में किया गया है तो उसी भाषा में बॉम्बे को कैसे कुटित किया जाएगा? ए है आपको ALPCZZ, बी है आपको APLCZZ, सी है आपको APCLZZ और डी है आपको APLZCZ। तो सही ऑप्शन ABCD से क्या होगा? बॉम्बे। तो कानपुर को आपको कह रहा है JBMQT और S। देखने से पता चल रहा है कि यह जे के बाद के ए के बाद बी, यानी एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, यही है। तो हमें बॉम्बे का सही करना है। किसका सही करना है? बॉम्बे का। देखा जाए, यहाँ आपको जे के बाद ये कानपुर है और कानपुर का के को आया है आपको जे में, के का आया है आपको जे में। तो के का जे में आया है, इसका मतलब है कि यह -1 है। ए के बाद बी आया, ये नहीं, ए को आपको आया बी कानपुर, तो यहाँ आपका +2। पुनः यहाँ देखिए एन, एन का है एम, एन का है आपको एम। तो एन के बाद एन के पहले एम आता है, एम एन, तो यहाँ हो गया आपका -1। और पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, तो यह भी आपका हो गया +1। ए के बाद भी यहाँ 1, ए बी एक, पी के बाद क्यू, फिर यू का आया है टी, यानी घटते क्रम में है तो यह -1, और आर का आया एस, यानी बढ़ते क्रम में। देखा जा रहा है कि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। वैसे ही अब बॉम्बे को बैठाना है। तो हमारा बॉम्बे का पहला में जो है उसको हमें घटते क्रम में लाना है, घटते क्रम में लाना है। तो घटते क्रम में लाएंगे तो बी का हमारा हो जाएगा ए। अब ओ को यहाँ प्लस में लाना है, तो ओ के क्या हो गया पी। एम को घटते क्रम में लाना है तो एल, बी को बढ़ते क्रम में लाना है तो हमारा सी, और ए हमारा जो है ये घटते क्रम में आएगा तो ए का क्या होगा जेड। वाई हमारा ये बढ़ते क्रम में होगा तो हमारा वाई का हो जाएगा जेड। इस प्रकार ऑप्शन हमारा APLCZ, जेड बी की ओर है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है, APLCZ, जेड। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, फाइंड द नंबर
that can replace question mark question in the series given below। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला से प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन को प्रतिस्थापित कर सकती है। 20, 62, 189, 571, 17, 18 क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन है ए 51, 60, बी 21, 60, सी 31, 60, डी 46, 60। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। सीरीज को पहले समझा जाए कि सीरीज हमारा क्या है। 20, 62, 189, 571, 17, 18 और क्वेश्चन मार्क। इसको देखने से पता चलता है कि यह जो है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में, वह भी बढ़ते क्रम में है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ है जो बढ़ रहा है। लंबा गुणज की मात्रा नहीं, लेकिन छोटे मल्टीप्लाई के रूप में यह बढ़ रहा है। यह जोड़ की क्रिया से बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। इसको देखा जाए। 20 और 62 ये आपको प्लस 42 के रूप में बढ़ रहा है। 62 से 189 127 की ओर बढ़ रहा है। 189 से 571 आपको 382 बढ़ रहा है। पुनः 571 से 1718 में आपको 1147 की वृद्धि हो रही है। अब करना क्या है कि 42 को कौन सा ट्रिक लगाएं। 127, 382, 100 के यहाँ हमारा फिलिंग हो जाए। तो 42 को यदि 20 गुना 2 जोड़ 2 बराबर 42। 127 को 62 गुना 2 जोड़ 3, चूँकि हमारा यहाँ ये 62 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया गया, लॉजिक लगाया जा रहा है, तो आपको आ रहा है 127। अब पुनः 189 में 189 गुना 2 जोड़ 4, 2 है 3 है तो बढ़ते क्रम में 4, तो हमारा आ रहा है आपको 382। कितना रहा है? 382। अब 189 की क्रिया हो गई 571 के लिए, तो 571 गुना 2 जोड़ 5, यही करना है। तो हमारा ये आपको आ जाएगा 1147। तो ये 42 आपको यहाँ मिला, 127 मिल गया, 382, 1147। अब यहाँ भरने के लिए क्या चाहिए? तो अब 1718, ये 1718 गुने 2 जोड़ 6 बराबर आपको आ रहा है 5160। यहाँ क्या आएगा? 5160, जो ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है। 5160 ए की ओर जा रहा है। ये सब ऑप्शन आपका गलत है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए 5160। अगला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को
JZMOTQ के रूप में कुटित किया गया है, तो उसी भाषा में मुंबई को कैसे कुटित किया जाएगा? If a certain quoting language Kanpur is quoted as JZMOTQ, how Mumbai will be coded in that language? A है आपको LTL AZH, B NVN ZBH, C NVN CBH, D LTL ZBH। आपको सही ऑप्शन चयन करना है A, B, C और D से। उसी भाषा में कुटित किया जाएगा। कानपुर, पिछला प्रश्न में हम लोग यही देखा गया था, कानपुर का बॉम्बे से, BOMBAY। ये आपको इसी प्रकार का प्रश्न घुमा फिरा करके आएगा, इसलिए इसका प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करने से आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि किसमें क्या लॉजिक लगाना है और समय का बचत होगा, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। कानपुर को आपको लिखा गया है JZMOT और Q। अब कह रहा है उसी भाषा में मुंबई को, उसी भाषा में मुंबई को, मुंबई देखा जाए। के बाद आया आपको जे, जो कि घटते क्रम में है, -1। ए के बाद आपको जेड आया, जो आपको +1 बढ़ते क्रम में है। नहीं, -1 होगा, यहाँ घटते क्रम में ही है। N का M -1, P का O -1, U का T -1, R का Q -1, सभी के सभी आपको यह है घटते क्रम में। तो M से पहले क्या होगा? L। U, ये U का क्या होगा आपको? T। M का पुनः L और B का क्या आएगा आपका? A का क्या होगा? Z और I का क्या होगा? H। ये आपका रहा LTL AZH, ऑप्शन ए की ओर है। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए, LTL AZ। इस प्रकार प्रश्नों का अभ्यास करने से, PYQ लगाने से हमें माइंड मेकअप रहता है कि किस प्रकार कैसे हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, कौन सा टेक्निक लगाएं, कहाँ जोड़, कहाँ घटाव, कहाँ गुना, कहाँ भाग, या और किस प्रकार का लॉजिक किया जाए। अगला प्रश्न, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क